जो आयुर्वेद कहता है, मतलब असली तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ। गांव में जब बच्चे का जन्म होता था उस समय ही नाड़ी परीक्षण होता है। वो हमारी मूल प्रकृति होती है। जब जन्म होता है उसी समय नाड़ी परीक्षण होगा। अगर अभी हम कर रहे हैं तो ये मेरा ऑलरेडी इम्बैलेंस स्टेट है, ये मेरा मूल प्रकृति नहीं है। तो जिन्होंने भी ये मेंटेन रखा है, और वो इंपॉर्टेंट है सबसे पहली बात, क्योंकि हमने अपना नेचुरल स्टेट ऑलरेडी बदल दिया है और असंतुलन में हम हैं। तो अभी अगर प्रकृति हम चेक करते हैं तो वो हमारी मूल प्रकृति नहीं है। देखिए, तो डायग्नोसिस में भी प्रॉब्लम होगी ना। कोई दवाई ले रहे हैं, भले आयुर्वेद के अच्छे वैद्य हैं, काम नहीं कर रही है हमारे शरीर में, बदनाम आयुर्वेद हो जाता है। लेकिन मेथोडोलॉजी क्या है, उसके ओरिजिनल मेथड में जाइए कि बच्चे का जन्म हो रहा है उस समय ही नाड़ी परीक्षण होगा सबसे पहला। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि 40 से 50 प्रश्न पूछे जाए एकदम डिटेल्ड में कि व्यक्ति में प्रमाद है क्या, व्हाट इज प्रमाद, कि मेरे अंदर एनर्जी है काम करने के लिए लेकिन मैं ये काम करता नहीं हूँ, मैंने बिना काम का काम कर रहा हूँ, जो काम करना चाहिए नहीं करता हूँ। तो ये हमें पता चलता है कि आयुर्वेद में क्या आप असंतुलित हो। क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, कंफ्यूजन है, मतलब सत्विकता नहीं है। सत्व जो है आपका घटा हुआ है, और सत्व जब जब घटेगा आयुर्वेद बोलेगा आप अस्वस्थ हो। मतलब स्वस्थ होने पे क्लैरिटी ऑफ थॉट भी आता है, डिसीजन मेकिंग भी ठीक होती है। तो असंतुलन उस लेवल पे है कि सोच नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, केवल पचने तक आयुर्वेद नहीं देख रहा है। अगर भूख आपको नहीं लग रही है वो भी एक प्रॉब्लम है आयुर्वेद के अनुसार। इधर प्रॉब्लम नहीं है एलोपैथी में, यहाँ प्रॉब्लम है। तो प्रकृति में ब्रॉड लेवल पे जा सकते हैं कि शरीर ऑयली है क्या, क्या खाना पसंद है, ओवर ईटिंग करते हैं क्या, इमोशनल ईटिंग करते हैं क्या, जल्दी जल्दी खाते हैं क्या। आपका जो व्यवहार है उससे बहुत हद तक जो अच्छे वैद्य होंगे वो जज कर पाते हैं, और वो भी लोकल होने चाहिए। जिन्होंने 35-40 साल से आपके क्षेत्र के व्यक्ति का उपचार किया तो उनका वो सुधार हो जाता है, क्योंकि ग्रंथ में जो लिखा है वो आप पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हवा पानी सब बदल गया ना जब ग्रंथ लिखी गई थी। तो लोकल वैद्य ज्यादा कारगर होता है इन सब चीजों में, क्योंकि उन्होंने इतने पेशेंट को देख लिया है कि वो समझ जाते हैं कि इस क्षेत्र का प्रकृति ये है। तो आपको इसलिए पतंजलि में भी है कि वन फिट्स फॉर ऑल। अगर एक दवाई हम पूरे के लिए बनाएंगे तो जरूरी नहीं कि वो काम करे, किसी के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, किसी के लिए नहीं काम करेगा। तो कस्टमाइज होना चाहिए। वैद्य 1-to-1 आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपके लिए दवाई अलग से बनेगी तभी सही काम करेगी। और आपको वैद्य के पास अगर आप पालन कर रहे हैं ना, जो भी उपवास से लेकर के भोजनचर्या से लेकर जितनी है, तो आप कई समस्याओं का निदान कर सकते हैं। पित्त दोष है, जो घी कंजम्पशन की हम लोग बात करते हैं, लगभग 238 बीमारी मैंने जो लिस्ट डाउन देखी थी, 238 बीमारियां घी सॉल्व करने की क्षमता रखती है। 238 मतलब पंचगव्य अपने आप में एक पूरा साइंस हम बना सकते हैं अलग से, उसके बेस्ड थेरेपी पूरी अलग बन जाएगी। तो भारतीय खाना का जो धर्म है, अब देखिए हमारा अभी का धर्म ना कन्वीनियंस पे होता है। हमने मान लीजिए बॉटल ले लिया, तो बॉटल कॉपर का ले लिया, अच्छा सुना था हमने कि तांबे के बर्तन में पीना चाहिए। बॉटल को किस तरह बनाया गया कि फ्रिज में अच्छे से रहे, आपके हाथ में अच्छे से और डायरेक्ट आप पी लें, वो आपके अनुसार बॉटल को बनाया गया है। लेकिन वो चीज आपके अनुसार नहीं होनी चाहिए थी। जो लोटा है उसमें हाथ जा सकता है और सफाई कर सकते हैं, इसलिए लोटे का शेप रहता है। तो वस्तु का धर्म होता है, वो उस अपने धर्म में रहेगा तब जाकर के वो कांसे का होगा तो आपके काम का होगा। नहीं तो बॉटल आप लेंगे तो 3 महीने बाद काम का नहीं रहेगा। तो ना भारतीय हो पाए ना वेस्टर्न हो पाए। बॉटल है उनका कॉन्सेप्ट, लोटा है हमारा, लेकिन हमने बीच का मार्ग अपना है जो काम नहीं दिया। तो आप दवाइयाँ बनाओगे, कैप्सूल बनाओगे, वो शायद काम ना दे, आप शायद भस्म आपको ज्यादा काम देगी। आप उपवास को भी देख लीजिए, सबसे कड़ा उपवास कब होता है, कठिन, साल में सबसे कड़ा उपवास कब होता है, कठिन, नवरात्रि का 9 दिन का है ना। और उपवास प्रारंभ कब से होता है, साल वर्ष का प्रारंभ उपवास कहाँ से प्रारंभ होता है, मतलब 1 दिन वाला उपवास से, 2 दिन वाला उपवास से, या सावन में केवल सोमवार वाले दिखते हैं। मतलब समय के साथ आप देखिएगा कि बरसात का जो मौसम है या भादों का जो मौसम है, उसमें मेरा जो है दोष जो है एक्यूमुलेट होता है, जमता है, मेरी पाचन शक्ति घटते जाती है,
वो ठंडे में जाके बढ़ेगी। ठंडे में हमें ज़्यादा भूख लगती है, वो सही समय है कि मतलब दिसंबर में सबसे ज़्यादा हमें खाने का मन करता है मान लीजिए। तो जब सबसे खराब पाचन है ना, उसी समय उपवास की परंपरा सबसे बड़ी है। उस समय तो बिल्कुल नहीं खाना है आपको, भादों का दूध नहीं पीना है, क्योंकि गाय जो जाएगी भादों में तो वो जो खाएगी ना, तो उसके शरीर में जो बीमारियां आएगी वो दूध के साथ भी आएगी, उसको कंज्यूम नहीं करना। घी कर सकते हैं, दूध नहीं पीना है, तो वो शिवलिंग पे जाके चढ़ जाती है। अब ये बोलेंगे गरीबों में जैसे बांट देना, तो गरीब को हम खराब दूध क्यों बांटे? अब प्रकृति में कोई भी शिव मंदिर है तो नदी वाटर बॉडी के पास ही होगा, वो वहां जाकर के जो वहां के जीव प्राणी हैं उनको वो मिल जाता है। तो हम ह्यूमैनिटी के लेवल पे नहीं सोचते, केवल मानव केंद्र में नहीं है। इनका बेस्ट थॉट क्या है? मानव के लिए काम करना, मानवता के लिए काम करना। लेकिन हम केंद्र में क्यों बन जा रहे हैं? सभी है ना। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो अंत में मुझे ये समझ में आया कि कई संप्रदाय ने जैसे बोला ना कि रिचुअल में हमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, ये पाखंड है। इस तरह की मतलब आप कर्म कांड करते हैं, आपको ज्ञान कांड की तरफ रहना चाहिए। ये बहुत भारत में रहा कि नॉलेज की तरफ रहो, उपनिषद के तरफ रहो, भगवत गीता की तरफ रहो, व्यवहार में रहो, कर्म कांडों को मत करो। फिर पहले क्या देखा कि जब व्यवस्था बनाने की बात आई तो अंत में वो स्वरूप जो है कि हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले, वो कर्म कांड में ही बदलता है। आप एक आम व्यक्ति को पूरा साइंटिफिकली जाके नहीं समझाते हो कि दूध हम यहाँ क्यों चढ़ा रहे हैं। आप जब उसे परंपरा का हिस्सा बनाते हो तो उसका लाभ हर व्यक्ति को मिल जाता है। तो कई परंपराएं उसमें क्या उसका कारण है, भले हमें ना पता हो, लेकिन लोग करते आ रहे थे तो उसका कुछ ना कुछ जो है कारण रहा होगा, इसलिए वो प्रचलित रही। तो भले हमें ना समझ में आ रहा तो उसे डिनाई नहीं करना, छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, उसके कारण के पीछे जा सकते हैं ऐसा क्यों था। ये भी भारत में रहा कि हम छोड़ते गए परंपराओं को, अब वो वापस परंपरा लाने में ज्यादा कठिनाई होती है। समझ होते हुए पेड़ के बारे में कितना पढ़ाया गया, पर्यावरण के बारे में, लेकिन एक आदिवासी ज्यादा पेड़ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसके परंपरा का हिस्सा है, उसके देवता है। इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने के बाद भी कई लोगों को मैंने कभी नहीं देखा कि पेड़ लगाया। तो शिक्षा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाती, व्यवहार में आने के लिए बिहेवियर चेंज होना चाहिए, और बिहेवियर डे टू डे एक्टिविटी से आती है, जिसे हम रिचुअल के रूप में बोलते हैं। हर सुबह आपने सूर्य को अर्घ दिया, संध्या वंदन किया, जो भी है, वो आपको लगता है कि आपके बिहेवियर में बदलाव ला रही है। तो हमें पर डे का आदत जो है वो ज्यादा मदद करता है, रेदर देन किसी चीज को समझना और फिर अपनाना। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।